गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का एक नया टॉपिक है रेस्पायरेशन, श्वसन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, और लेसन 1 जो आपका चल रहा था, लेसन 1 ही चलेगा क्योंकि लेसन 1 बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ठीक, तो लेसन 1 का ही एक टॉपिक है रेस्पायरेशन, श्वसन। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। चलिए आइए शुरू करते हैं रेस्पायरेशन, श्वसन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले क्या कभी आपके दिमाग में आया है कि हम लोगों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, एनर्जी? सब काम करने के लिए जो भी हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है भाई। चाहे छोटा जंतु हो, चाहे बड़ा जंतु हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, कवक हो, कोई भी हो, चाहे अगर वो जीवधारी है तो उसको वर्क करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है ये एनर्जी आती कैसे है, कहाँ से आती है ये ऊर्जा? ठीक, तो बात करें पौधों की, तो पौधों के लिए इस संसार में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो होता है सूर्य है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद ये उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अर्थात ग्लूकोज में बदल देते हैं और ग्लूकोज में बदलने के बाद अर्थात रासायनिक पदार्थ बदलने के बाद ये करते क्या हैं, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं और इनको ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक, ये सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो अपना रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए अर्थात ग्लूकोज बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से जो जंतु होता है, जो जीव होते हैं, वो जीवधारी क्या करते हैं, उनको अपना वर्क करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये ऊर्जा जो प्राप्त होती है उनको, वो श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होती है। श्वसन जो होता है इंग्लिश में रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक, रेस्पायरेशन कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके इस 10th क्लास का और जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। श्वसन के विषय में थोड़ा बताया आपको हमने कि ऊर्जा के लिए ये सब पूरी प्रक्रिया की जाती है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो कुछ लिखा हुआ, ये प्रोसेस केवल इतनी बड़ी नहीं है कि हम इतना पढ़ लेंगे और इसके बाद प्रोसेस, केवल 10th क्लास के लिए तो बस इतना पर्याप्त है। थोड़ा बहुत और है तो वो उतना काफी होता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें कई बहुत से चक्र चलते हैं, बहुत से साइकिल चलती हैं। जैसे क्रैब चक्र हुआ, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, बहुत सी चीजें, बहुत सी प्रक्रिया चलती है, तब जाके कहीं ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये प्रक्रिया केवल इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर केवल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है रेस्पायरेशन, श्वसन। तो पहला प्रश्न ये है, श्वसन क्या है, रेस्पायरेशन क्या है? तो आपके दिमाग में आता होगा कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, ये श्वसन कहलाता है। ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर तो यही आता होगा कि श्वसन क्या है, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, ये श्वसन कहलाता है। ठीक, देखिए ये श्वसन ही है, लेकिन ये श्वसन का ही एक भाग है। ये इसको ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसको रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन नहीं कहते। इस क्रिया को बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक, इंग्लिश में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक, श्वसन इसे बोलते हैं ब्रीथिंग, अर्थात हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास।
ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग अर्थात श्वासोच्छ्वास। जबकि श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, अब श्वसन की परिभाषा जान लेते हैं। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर, जो जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारी में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, तो सभी जीवधारियों में कोशिकीय स्तर पर ठीक ऑक्सीजन की उपस्थिति में मोस्टली जो जितने भी डेवलप ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी विकसित जंतु हैं, उनमें मुख्यतः यही प्रक्रिया चलती है। ठीक, आगे बताएंगे आपको जो भी प्रक्रिया चलती है। तो परिभाषा तो मेन मुझे यही लिखनी है, हम लोगों को यही लिखनी है परिभाषा, कि अगर पूछा जाए श्वसन की परिभाषा क्या है, तो श्वसन की परिभाषा में क्या लिखेंगे, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, भोजन के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, भोजन के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ध्यान सुनना, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या, भोजन का, किसका, भोजन का क्या किया जाता है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक, जिसके फलस्वरूप CO2, जल व ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा किस रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। किस रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, ये हमारी हो गई श्वसन की परिभाषा। अब इसमें एक शब्द आया है जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, इसका मतलब क्या है, देखिए जैव माने क्या होता है, जीव, क्या होता है, जीव, ऑर्गेनिज्म। रासायनिक, रासायनिक मतलब जो उसमें रासायनिक पदार्थ बना, जो उसने खाया, खाया क्या, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो जो वो रासायनिक पदार्थ खाता है, उस रासायनिक पदार्थ का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण। ठीक, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण। जैव माने जीव, रासायनिक माने जो रासायनिक पदार्थ उसने खाया और उसका क्या किया गया, ऑक्सीकरण। तो इसमें जीवों में जो रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। ठीक, अगर हम इतनी परिभाषा याद ना करें, इतनी परिभाषा याद ना करें, तो हम केवल इतनी एक रिएक्शन से ही पूरी परिभाषा याद रख सकते हैं। भाई उतनी परिभाषा लंबी है, हम उतनी परिभाषा अगर याद ना करना चाहें, तो मैं केवल एक लाइन की जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को याद रख के पूरी परिभाषा को लिख सकते हैं। कैसे, तो सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर भोजन, ठीक, भोजन का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण कर देना, भोजन का क्या कर देना, ऑक्सीकरण कर देने से क्या मुक्त होता है, CO2, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक, और कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 38 ATP, कितनी, 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। अगर इसे किलो कैलोरी में मापा जाए तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। किसी भी रूप में दिया हो सकता है, मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। ठीक, ये हो गया हमारे श्वसन की परिभाषा। अब श्वसन के प्रकार, श्वसन होता कितने प्रकार से, तो श्वसन के यहाँ पर हम जो श्वसन के प्रकार होता है दो है। आपसी श्वसन, इंग्लिश में कहते हैं इसे एरोबिक रेस्पायरेशन, क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन, आपसी श्वसन। ठीक, दूसरा आता है अनाक्सी श्वसन, क्या आता है, अनाक्सी श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक, आपसी श्वसन क्या होता है, देखिए जो श्वसन की परिभाषा है वही मुख्य परिभाषा होती है और वही परिभाषा ही आपसी श्वसन की परिभाषा है।
ठीक। अब आपसी शोषण होता क्या है, ये क्या लिखेंगे इसके विषय में पूछा जाए आपसी शोषण क्या होता है तो क्या लिखेंगे उसके विषय में, तो लिखेंगे आपसी शोषण की क्रिया सभी विकसित जीवों में पाई जाती है। आपसी शोषण की क्रिया सभी विकसित जीवों में पाई जाती है, ठीक। उच्च कोटि के विकसित जीवों में पाई जाती है, जिसमें भोजन का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है। यही क्रिया आपसी शोषण कहलाती है। और यह क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक। तो ये हो गई हमारी आपसी शोषण की परिभाषा। अब दूसरा आता है अनाक्सी शोषण। अनाक्सी शोषण क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखिए अनाक्सी शोषण सबसे पहले तो ये जान लें अनाक्सी शोषण होता किसमें। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे तुम्हारा बैक्टीरिया है, ठीक, कवक है, और जो ईस्ट है, ठीक, इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें अनाक्सी शोषण एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक। इसको हम किण्वन भी कह सकते हैं, जैसे जो ईस्ट वगैरह करता है वो किण्वन क्रिया करता है, तो इसको हम किण्वन क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक। इसमें होता क्या है, इसमें जो भोज्य पदार्थ होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कैसा ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, अपूर्ण इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो और ये होती कैसे क्रिया है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यहाँ पर कहीं पर मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक। तो इसमें इस क्रिया में होता क्या है, परिभाषा क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अनाक्सी शोषण की क्रिया सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, ईस्ट आदि में होती है, और ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इस क्रिया में भोजन का या रासायनिक पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोजन के अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक। इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो आपसी शोषण की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, ठीक। और इसमें एथिल अल्कोहल बनता है, कौन सा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक। और इसमें 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात कहें तो 2 ATP ऊर्जा ही बनती है इसमें, ठीक। तो ये हो गया आपका आपसी शोषण, ये हो गया आपका अनाक्सी शोषण। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक, और इसको समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आया आपको समझने में तो आप इसको पूछ सकते हैं कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।